बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर एक मज़मूम और एक सोची समझी और भोंडी साजिश के तहत जो FIR दर्ज करवाई गई और जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तौहीने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्ज़ाम में, ये FIR तो उल्टा इस हुकूमत के, इस भानमती के कुंबे और इस इम्पोर्टेड इंतज़ामिया के अपने गले पड़ चुकी है। और किस तरह से पहली गिरफ्तारी तो इन्होंने कर ली, लेकिन अब ये पछताना शुरू हो गए हैं क्योंकि ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स मारे जा रहे हैं और इमरान खान पर FIR भी इनकी एक तारीखी गलती साबित होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और उनके करीबी साथियों की गिरफ्तारी की इत्तलात भी इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ छापे मारे गए हैं इस्लामाबाद में और इसके साथ ही साथ अब दरखास्तें देना शुरू हो चुके हैं और कुछ बड़ी अलार्मिंग खबरें हैं। जान को खतरा है और इस हवाले से आर्मी चीफ और DG ISI को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इंतकामी कार्रवाइयों में जान को खतरा भी लाहक हो सकता है और कबल अज वक्त जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट कर दी गई हैं। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम तरीन और अलार्मिंग तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। सऊदी अरब और UAE से इत्तलात ये हैं कि ख़जानों के मुंह खुलवा कर वो वापस आए हैं और ये दौरे खैर बड़ी कामयाबी के तौर पर ये सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन ये दौरे अब इन्हें भूलेंगे नहीं। मैं पहले इनकी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। ये बेसिकली सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा था और 1 रोज़ा दौरा था मुत्तहदा अरब अमारात का। और जिस तरह की रुसवाई चाहे मदीना मुनव्वरा में आप देख लें, उसके बाद मक्का मुकर्रमा में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा होते हुए अपने वफ्द के साथ उम्रा ही अलग किया कि मैं आपके साथ फिरना भी गवारा नहीं करता क्योंकि आपके जो रुसवाई और आपकी जो बदनामी और जो आपको तारीख़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। फिर सऊदी अरब के इस्तकबाल को तो एक साइड पे छोड़ दें, उस पर बात हो चुकी है। UAE में भी जितनी मरतबा इमरान खान गए, क्राउन प्रिंस खुद रिसीव करने आए, लेकिन शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए जो एक आम से वजीर थे, मिनिस्टर फॉर जस्टिस, उन्हें भेजा गया। अब इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ा मालियाती पैकेज हासिल करने में कामयाब हुए हैं और सऊदी अरब से तकरीबन 8 अरब डॉलर्स का पैकेज हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ज़राए ने इस वक्त ये बताया है कि हुजम का जो टोटल हुजम है वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स है और इसमें तेल फाइनेंसिंग की सहूलत, इजाफी रकूम चाहे वो डिपॉजिट्स की सूरत में हो या सकूक, और मौजूदा 4.2 अरब डॉलर्स के रोल ओवर की सूरत हो, ये टोटल 8 अरब डॉलर का पैकेज बनता है जो मिलेगा। आला हुक्काम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कुछ तफसीलात इस वक्त बताई हैं कि इस ज़िमन में तकनीकी काम जो है वो इस वक्त जारी है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम जारी है और दस्तावेज़ात की तैयारी में 2 हफ्ते का वक्त लगना है, उसके बाद इस पर दस्तखत होने हैं। लेकिन एलामिया इस वक्त जारी हो चुका है और एलामिया भी इसी जानिब एक वाज़े इशारा कर रहा है। कहा गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से मुआशी ताउन जारी रखेगा और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब जो है वो इसकी मुसलसल हिमायत जारी रखेगा और 3 अरब डॉलर जो है उनकी मुद्दत में तौसी के ज़रिए उनमें इजाफे, पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग मज़ीद बढ़ाने के इम्कानात तलाश करने, पाकिस्तान और उसके अवाम के मफाद में मुआशी ढांचे की इस्लाहात के लिए मदद जारी रखी जाएगी। जबकि UAE से भी यही एक्सपेक्टेड है और वज़ीर आज़म के अमारात के दौरे पर जो कौंसल जनरल हैं मुत्तहदा अरब अमारात के, उन्होंने कहा है कि ईद के बाद आपको एक खुशखबरी मिलेगी और ये वादा है हमारा कि आपको एक बहुत अच्छी खबर बाद अज़ ईद मिलने जा रही है। एक जानिब तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब में अभी भी इनकी सांस सूखी हुई है क्योंकि मुनहरिफ अरकान जब
यहाँ से जाएंगे और मुनर्रिफ अरकान जिन्होंने वोट दिया उन्हें असम्बली रुकनीत उनकी मुअत्तल होगी, जो कि 30 दिन तक इलेक्शन कमीशन डिले कर सकता है और वो करेगा, जितना डिले कर सकता हुआ करेगा। उसके बाद गवर्नर हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, इसलिए ये हाथ धोकर गवर्नर के पीछे पड़े हैं। तो इसलिए वजीर आजम की गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी दोबारा ऐवान सदर को मौसूल हो चुकी है और आइन के तहत सदर अगर उन्हें नहीं हटाते तो 10 दिन में गवर्नर पंजाब खुद ही फारिग हो जाएंगे। वजीर आजम साथ ही नए गवर्नर के लिए नाम भी सदर मुमलिकत को इरसाल कर सकते हैं और इम्कान ये है कि पंजाब के गवर्नर की जो जिम्मेदारी है, ये जो सीट है, ये पीपल्स पार्टी को मिलने के इम्कानात इस वक्त अंदरूनी ज़राए के मुताबिक रोशन हो चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम है कि किस तरह से फैसलाबाद में एक शख्स की मुद्दत में, और फैसलाबाद राणा सनाउल्लाह साहब जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं और बैक टू बैक धमकियां दे रहे हैं और अपना एक निज़ाम चला रहे हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उनका शहर है, वहाँ पर उनका होल्ड भी है, तो वहाँ पर FIR दर्ज हुई तकरीबन 150 अफराद के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद, उनके भतीजे जो कि PTI के MNA है शेख राशिद, जो कि सऊदी अरब में मौजूद भी थे, साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू, अनिल मुसरत और दीगर लोग जिन जिन का नाम इनकी ज़ुबान पर आ रहा था, वो सारे के सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई। फिर शेख राशिद को गिरफ्तार किया गया, शेख राशिद को फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया, एयरपोर्ट से जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जैसे एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और इससे बड़ा मुजरिम तो पाकिस्तान में आ नहीं सकता। फिर शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद, उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर करवा लिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भतीजे की गिरफ्तारी पर शेख रशीद का बड़ा दिलचस्प रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत इंतकाम पर भी उतर आई है। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि 150 अफराद के ऊपर घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ये लोग जहाँ भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे, लोग इन्हें अंडे और टमाटर मारेंगे। लेकिन शेख रशीद ने बड़ी दिलेराना बात कही, उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे की रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा, 10-15 दिन या कुछ ज़्यादा दिन रह ले, इसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, जेल की हवा भी खा ले ज़रा सा, और काल कोठड़ी में भी एक दफ़ा देख ले, मैंने भी देखी हुई है, और इन चीज़ों से घबराना नहीं है, और मैं भीख नहीं मांगूंगा कि भाई बराए मेहरबानी मेरे भतीजे को छोड़ दो, रखना है तो रखो, हम खुद छुड़वा लेंगे। और अवाम के जो समुंदर है वो इसी तरह तुम लोगों को डराता रहेगा और तुम्हारा डरावना ख्वाब बनता रहेगा। अब मेरी इतलात के मुताबिक रात गए कुछ छापे भी मारे गए हैं और कानून नाफिज करने वाले एक इदारे ने साबिक वजीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के मीडिया सेंटर पर छापा मारा है। जराए का बताना है कि छापा कल रात गए सेक्टर F74 में वाक़े एक घर में मारा गया, और इस छापे के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये बताया, शेख रशीद साहब ने भी खैर इसकी तस्दीक की है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे लेकिन वो गिरफ्तारी के बगैर ही चले गए। अब एक जानिब शेख रशीद के वाले से ये सारी चीज़ें हैं, तो वहीं शेख रशीद ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है और मेरे कत्ल की साजिश रचाई जा रही है, और उन्होंने कहा है कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं ये लोग ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं, और इस सब में इस्लामाबाद मार्च में हादसा करना चाहते हैं। मेरा कल 2 बार पीछा किया गया, थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोहसार में मैं दरख्वास्तें दे आया हूं। और शेख रशीद ने कहा कि आर्मी चीफ, DGISI, DGIB को भी मैंने दरख्वास्त दे दी है कि ये 7 अफराद मेरी जान के दर पे हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं, और राना सनाउल्लाह जो है ये इस वक्त मेन शख्स है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान नवाज और राना सनाउल्लाह जिम्मेदार होंगे। और इमरान खान को भी मैं अपनी ये जो दरख्वास्त मैंने थाने में दी है इसकी कॉपी जमा करवाऊंगा। अब एक तरफ तो राना सनाउल्लाह धमकियों पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान फितना है और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, और वजीर दाखिला की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी का वाज़े इंदिया FIR दर्ज होने के बाद एक क्लियर इंडिकेटर है कि ये ईद के फौरी बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। जबकि इमरान खान ने भी बनी गाला में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन, जो NRO 2 आने वाला है कि एक दूसरे के गुनाहों को ये माफ़ करते रहेंगे, दोनों करप्ट एक दूसरे की करप्शन को माफ़ करते रहेंगे और कहेंगे कि तुम भी करप्ट नहीं, मैं भी करप्ट नहीं, रात गई बात गई, ये रिकॉर्ड्स को
जैसे एलडीए का रिकॉर्ड जलाया जाता था वैसे जलाएंगे। लेकिन इमरान खान ने साथ मदीने वाले केस पर भी बात की और उन्होंने कहा कि ये हम पर थोपना बेवकूफ़ाना हरकत है, ये कहीं भी जाएं इनके साथ यही होगा, और कोई हरकत हुई और ये सब हमने कैसे करवा दिया, हम तो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एक इंतकामाना कार्रवाई है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है इनकी तरफ से जो ये हमारे खिलाफ रचा रहे हैं, और ये वापस इनके गले पड़ेगी और ये गले पड़ चुकी है। आप अगर रद्द अमल देख लें, पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग क्या करते रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने मैक्रोन को मुबारकबाद दी, उस पर टीएलपी भी बड़ा ज़्यादा बोली, लेकिन इमरान खान इस्लामोफोबिया, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के हकूक़ और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती पर काम करता रहा। ये वो शख्स है जो मदीना मुनव्वरा में जूते पहन कर नहीं दाखिल होता उस मुक़द्दस शहर में। तो ये सारी चीज़ें अवाम अंधी नहीं है, अवाम इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, अवाम वेल इन्फॉर्म्ड है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी हैं, और अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं, मार्क माय वर्ड्स, ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारेंगे, अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील खुद ठुंकेंगे। या तो इमरान खान ठुंकेगा अगर वो बाहर रहा, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया फिर ये चीज़ इनके वापस गले की हड्डी बनेगा। और अंदर खाते ये कुछ डरे भी हुए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह एडवेंचर करने के चक्कर में है, लेकिन एडवेंचर मिस एडवेंचर में भी बदल सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।